हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब आप। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे प्रोटीन के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है आजकल, और वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा प्रोटीन सबसे अच्छा है, सबसे क्लीनेस्ट है एंड सबसे सेफेस्ट है। कोई भी हमारा प्रोटीन बाय कर सकता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो प्रोटीन है द होल ट्रूथ। हमारे पास अवेलेबल है होल ट्रूथ के वे प्रोटीन्स, 3 फ्लेवर्स में और एक अनफ्लेवर्ड के अंदर। सो स्टार्ट करने वाले हैं हम इसके पिस्ता बादाम शेक फ्लेवर के साथ। इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है क्लीनेस्ट लाइटेस्ट वे प्रोटीन एवर। क्लीनेस्ट का मतलब हुआ कि इसमें आपको सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, इसके अलावा कोई भी ऐसी आइटम नहीं मिलेगी जो प्रोटीन के कंटेंट को कम करती है, या फिर ऐसी कोई हार्मफुल या फिर प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल चीजें इसमें ऐड की हुई हैं। वो चीजों से ये फ्री होगा, जिससे ये क्लीनेस्ट क्लेम करते हैं। और लाइटेस्ट का मतलब हुआ ये बिल्कुल लाइट हुआ आपके स्टमक पे, वेरी इजी टू डाइजेस्ट हुआ। इसका मतलब लाइटेस्ट हुआ वे प्रोटीन एवर। ऐसा कोई वे प्रोटीन आज तक नहीं बना। दे क्लेम लाइक दिस। सो जंप करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे, जिससे हमें पता चलेगा क्या ये क्लीनेस्ट है। सबसे पहले देखते हैं इन्होंने अपने वे प्रोटीन में वे प्रोटीन आइसोलेट प्लस कॉन्सेंट्रेट का ब्लेंड बनाया हुआ है। आइसोलेट प्राइमरी सोर्स है। बहुत अच्छी बात है कि ये अपने वे प्रोटीन में आइसोलेट को प्राइमरी सोर्स दे रहे हैं, जिससे वो काफी लाइट होगा पीने में। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेंशन कर रहे हैं कि इसमें वे प्रोटीन आइसोलेट कितने परसेंट है और वे प्रोटीन कंसंट्रेट कितने परसेंट है। जनरली कंपनीज ये मेंशन नहीं करती हैं, वो लिख देते हैं कि इसमें आइसोलेट है कंसंट्रेट, चाहे उसमें आइसोलेट इन्होंने 10% डाला हो। बट यहाँ इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है 78% टोटल वे प्रोटीन है, आउट ऑफ विच 56% इसमें आइसोलेट है और 22% वे प्रोटीन कंसंट्रेट है। गुड है। उसके बाद ऐड किए हुए होल मिल्क पाउडर 7.6%। ओ माय गॉड, इन्होंने होल मिल्क पाउडर ऐड किया है। ये तो बहुत ही बुरी बात हुई भाइयों। मतलब जनरली कंपनीज वे प्रोटीन अगर दे रही हैं उसमें मिल्क पाउडर नहीं डालती हैं। मिल्क पाउडर डाल दिया उसमें ऑटोमेटिकली लैक्टोज आ गए हैं, वो हैवी हो गया है, वो आपके स्टमक के लिए थोड़ा सा हैवी हो गया, आपको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी। नोट टू ऑल बट दोज पर्सन जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट है। आजकल लोगों को वैसे ही थोड़ा सा इश्यू रहता है कि उन्हें लैक्टोज डाइजेस्ट करने में, मिल्क डाइजेस्ट करने में, पनीर वगैरह डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इन्होंने होल मिल्क पाउडर ऐड कर दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट में मिल्क पाउडर ऐड होना इज वेरी नेगेटिव थिंग। सो इन्होंने इसमें ऐड किया होल मिल्क पाउडर, जो मुझे लगता है वो फ्लेवरिंग इनहेंस करने के लिए किया है, क्योंकि इन्होंने इसमें नेचुरल फ्लेवर डाले होंगे। नहीं, नेचुरल फ्लेवर भी कहीं से मेंशन नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने नेचुरल फ्लेवर भी नहीं डाले हैं, सिर्फ इंग्रेडिएंट से इसका टेस्ट बनाया, जिसकी वजह से इन्होंने मिल्क पाउडर ऐड किया होगा। फिर उन्होंने डेट्स ऐड की है 5%, क्योंकि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। ऑल दो नेचुरल स्वीटनर है, बट मॉन्क फ्रूट इतना ज्यादा स्वीट नहीं होता, तो इन्होंने डेट्स ऐड किए होंगे। पिस्ताशियो रियल पिस्ता ऐड किए हुए हैं, मैंने भी ट्राई किया था, इसमें रियल पिस्ता थे। आलमंड्स ऐड किए हुए हैं 4%। ब्रोमेलिन ऐड किया हुआ है, जो कि एक एंजाइम है। स्पेशली इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये एक एंजाइम है जो कि एक्सट्रैक्ट किया हुआ है पाइनएप्पल से। अच्छी बात है, ये एक एक चीज को यहाँ मेंशन कर रहे हैं और समझा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और फिर है इसमें कार्डेमम, और इसमें इन्होंने करक्यूमिन ऐड की हुई है, क्योंकि इन्होंने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया हुआ। और कस्टमर को तो देखो, अगर वो पिस्ता फ्लेवर पी रहे हैं, उन्हें चाहिए कि उसका कलर है वो पिस्ता की तरह हो, तो जनरली कंपनीज उसमें कलर डालती हैं। बट जैसे कि ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इसको क्लीनेस्ट बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे करक्यूमिन डाल दिया है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही अच्छी बात है। और मॉन्क फ्रूट स्वीटनर डाल दिया है। तो मैं बात करूं इसकी प्रोफाइल की, मुझे काफी अच्छी लगी प्रोफाइल। बट एक चीज है, जो होल मिल्क पाउडर, ये ड्रॉबैक हो गया, ये नेगेटिव चीज हो गया जो इन्होंने एड ऑन कर दी है, वो आई थिंक नहीं करनी चाहिए थी। बट अगेन है तो देखो वो कंपनी ही,
वो भी क्या करे, उसको भी कस्टमर्स को टेस्ट देना है। अगर टेस्ट ना दिया तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो बोलेंगे हम तो कूड़ा पी रहे हैं। तो वो दोनों पर्सपेक्टिव से देखो, वो कंपनी फंस जाती है कि हम क्या करें, हम अच्छा भी देना चाहते हैं और कस्टमर को भी पसंद आना चाहिए। उस केस में अगर मैं देखूं तो ये काफी अच्छा है। बट हाँ, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आपको ये इशू दे सकता है डाइजेशन में। मैंने ट्राई किया, मुझे कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, मुझे काफी लाइट लगा, मुझे काफी टेस्टी लगा, काफी बढ़िया है। फ्लेवर भी मुझे इसका काफी अच्छा लगा ये वाला। इसमें अगर हम बात करें, इसमें स्कूप है 35 ग्राम का, प्रोटीन है 25.7, ये एक्यूरेट लिखा हुआ है। ये 25 या 26 भी लिख सकते थे, बट 25.7 लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कार्ब्स 5.3 लिखे हुए हैं क्योंकि इसमें डेट्स ऐड कर दी गई हैं, और होल मिल्क पाउडर है जिसमें थोड़ा सा कार्ब्स आ जाता है। एडिड शुगर 0 है। एडिड शुगर हम उसको बोलते हैं अगर इसमें रिफाइंड शुगर डाली हो, अगर इसमें टेबल शुगर डाली है, वो इसमें कुछ ऐड नहीं है जिसकी वजह से 0 है। इसमें डेट्स डाली हुई है। फाइबर 1.6, फैट 1.7, सोडियम 110.2, वो आई थिंक पिस्ता, रियल पिस्ता वगैरह वो ऐड है, आलमंड्स ऐड है, उनमें होता है। और कोलेस्ट्रॉल 14.8। तो ओवरऑल अगर देखो हम वे प्रोटीन की बात करें, प्राइमरी आइसोलेट हो गया, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है इसमें, कोई भी कलर ऐड नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है, तो प्रोटीन काफी अच्छा हुआ। बट जो डाउन साइड पे एक चीज आ गई है, वो होल मिल्क पाउडर ऐड होना आ गया। और जैसे इसमें कोई भी स्वीटनर या फिर कलर वगैरह कुछ भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। आप देख सकते हैं कि जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग है और जैन 26 की एक्सपायरी है, तो मात्र 5 से 6 महीने की इसकी शेल्फ लाइफ हुई, जो कि हमारे लिए एज अ रीसेलर एक डाउन साइड है कि हमें जल्दी जल्दी बेचना पड़ेगा, कहीं एक्सपायर ना हो जाए। कंपनी कुछ रिटर्न भी नहीं करती है। फिर सेकंड पे बारी आती है इसके लाइट कोकोआ फ्लेवर की, जो कि एक चॉकलेट फ्लेवर है, बट एज मेंशनड इन द नेम कोकोआ, तो इसमें चॉकलेट नहीं ऐड होगी, कोकोआ ही सिर्फ ऐड किया होगा उसको चॉकलेट टच देने के लिए। इसमें भी आपको वे प्रोटीन ब्लेंड 74.9 मिलता है, आइसोलेट 50% है, कंपेयर टू पिस्ता कम है, और वे प्रोटीन कंसेंट्रेट 24.9 है। मुझे नहीं पता ये क्या रीजन होगा इनका कि उसमें 54% आइसोलेट और 22% कंसेंट्रेट है, इसमें 50 और 24.9 रखा है। प्रोटीन भी इसमें 24.9 है क्योंकि आइसोलेट थोड़ा कम हो गया इसमें, तो प्रोटीन थोड़ा कम चला गया। आई डोंट नो क्यों नहीं इक्वल रखा हुआ, ये चेंजेस क्यों है, शायद इनके मैन्युफैक्चरर अलग हैं, फ्लेवर वाइज मैन्युफैक्चरर हैं। इसमें होल मिल्क पाउडर और भी ज़्यादा है, 9%, डेट्स है 8%, कोकोआ 7.4%, और एंजाइम 0.6%। इसमें एंजाइम भी ज़्यादा डाले हैं। मॉन्ग फ्रूट स्वीटनर थोड़ा सा कम है। फॉर्मुलेशन फ्लेवर टू फ्लेवर इनकी वेरी कर रही है, आइसोलेट कंसंट्रेशन की रेशियो भी वेरी कर रही है, मिल्क पाउडर की रेशियो भी वेरी कर रही है, डेट्स पाउडर हो गया, फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स जो इन्होंने डाला हुआ है, चाहे इसमें कोकोआ है, उसमें पिस्ताशू था, मतलब इनकी रेशियो अलग अलग है। और मोंग फ्रूट जो इनका नेचुरल स्वीटनर है, उसकी भी रेशियो अलग है। इसमें प्रोटीन कंटेंट की बात करते हैं तो मिलता है 24 के अराउंड, एग्जैक्ट इसको रख के देख लेते हैं यहाँ पर। 24.9, फैट्स 1.5, शुगर 2.9, कार्ब 6.3, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ये फ्लेवर भी मैंने ट्राई किया है कोकोआ, इन्होंने नाम रखा हुआ है लाइट कोकोआ, ऑल्दो इसमें डार्क कोकोआ था। आई डोंट नो, लाइट कोकोआ इनके पास खत्म हो गया होगा लगता है। फिर बारी आती है इनके कोल्ड कॉफी फ्लेवर की। ये भी ब्लेंड है आपका आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट का। इसमें चेक करते हैं रेशियो, इसमें प्रोटीन परसेंटेज है 79%, कंपेयर टू इनके ज़्यादा है। ओके, उसमें 78, 74, 79, इसमें प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा है। आइसोलेट 42%, इसमें आइसोलेट कम है। ये नहीं मुझे समझ आ रहा है, ये आइसोलेट क्यों चेंज किए जा रहे हैं। उसमें 54 था, इसमें 50, इसमें 42 और भी कम कर दिया है। ये आई थिंक हर फ्लेवर अपना डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से बनवा रहे हैं, और मैन्युफैक्चरर की जहाँ पे फ्लेवरिंग सेट हो रही है वैसी फॉर्मुलेशन ये किए जा रहे हैं, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। डेट्स 9.5, इसमें डेट्स और भी ज़्यादा है क्योंकि कॉफ़ी होने की वजह से आई थिंक थोड़ा बिटर बनता होगा, तो डेट्स स्वीटनर के लिए ज़्यादा डाल दी होगी, आई थिंक सो, बाकी पता नहीं। मिल्क पाउडर इसमें थोड़ा सा कम है कंपेयर टू उनके बाकियों के।
बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है भाई, एंजाइम वगैरह। इसमें हम चेक करते हैं प्रोटीन 24.8। प्रोटीन की बात करें तो पिस्ता में प्रोटीन ज़्यादा है कंपेयर टू इन दो फ्लेवर्स के। कार्बोहाइड्रेट 6.3 6.3, इसमें 5.3, सिमिलर ही है, कोई फ़र्क नहीं है। फाइबर सेम है, फैट ऑलमोस्ट सेम है 1, इसमें 1.5 कुछ था आई थिंक, यस। सोडियम कोलेस्ट्रॉल ऑलमोस्ट ये सेम ही है। बात करते हैं इन फ्लेवर्स में क्या डिफरेंस है। एक तो इनमें आइसोलेट और कंसंट्रेट वे प्रोटीन की परसेंटेज का फर्क है। पिस्ताशियो में आइसोलेट ज़्यादा है, कोकोआ में उससे कम, कॉफ़ी में उससे भी ज़्यादा कम, और बाकी जो रेशियो है वो कंसंट्रेट की है। होल मिल्क पाउडर इन सभी में डाला हुआ है, वो एक नेगेटिव ड्रॉबैक है, वो इसको क्लीनेस्ट प्रोटीन नहीं बनाता है। ऑल्दो अगर किसी प्रोटीन में मिल्क पाउडर पाया जाता है उसे एक लो क्वालिटी का प्रोटीन बोलते हैं, बट मैं इनको लो क्वालिटी का नहीं बोलूँगा क्योंकि इन्होंने कोई भी प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर, स्वीटनर, आर्टिफिशियल यूज़ नहीं किया है, तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है। बट ये इसको क्लीनेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि इसमें होल मिल्क पाउडर ऐड ऑन किया गया है, कोई कलर भी नहीं ऐड किया गया। ये बहुत ही अच्छी बात है, नेचुरल कलर आ रहे हैं जो भी इनमें इंग्रेडिएंट डाला हुआ है। फिर बारी आती है कोल्ड कॉफ़ी, ये 15 ग्राम प्रोटीन वाला है, इसको नहीं कंसीडर करते, छोड़ते हैं। फिर है इनका अनफ्लेवर्ड। अनफ्लेवर्ड में इनका कोई भी आइसोलेट एडिड नहीं है, ये सिर्फ वे प्रोटीन कंसंट्रेट ही है। तो इसकी डाइजेशन कंपेयर टू देम पुअर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ना होने का रीजन ये है क्योंकि इसमें कोई भी मिल्क पाउडर ऐड नहीं है, उनमें मिल्क पाउडर ऐड है। और होने का रीजन ये है उसमें आइसोलेट है, इसमें आइसोलेट नहीं है। तो ये ट्राई करके ही देखना पड़ेगा क्या है। इसमें वे प्रोटीन कंसंट्रेट 99.4%, वे प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है इसमें सबसे ज्यादा है कंपेयर टू उनके। प्रोटीन की बात करें, पर स्कूप है 35 ग्राम का 26.5, तो प्रोटीन भी उनसे ज़्यादा ही हुआ क्योंकि ये प्रोटीन उनसे ज़्यादा है। ऑल्दो आइसोलेट इसमें एडिड नहीं है, बट स्टिल प्रोटीन की परसेंटेज इसमें ज़्यादा है। उसके अलावा इसमें एंजाइम डाला हुआ है, सिर्फ ब्रोमेलिन, इसके अलावा और भी कुछ इसमें एडिड नहीं है। कोस्टिंग की बात करते हैं, ऑनलाइन आपको जो फ्लेवर की कोस्टिंग है वो वेरी करती है 3500 से 4500 के बीच में। हमारे पास इन तीनों में से आप कोई भी फ्लेवर लेंगे आपको मिलेगा मात्र 3000 के अंदर। और अगर अनफ्लेवर्ड की बात करते हैं तो ये आपको हमारे पास मिलेगा मात्र 2200 रुपये का। ऑनलाइन से काफ़ी कम प्राइसिंग है। जेन्युइनिटी वेरीफाई करने के लिए इन्होंने यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हैं। इनका यहाँ लिखना एक बिल्कुल जायज बात है, क्लीनेस्ट नो, नो मीन नो, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर ऐड ऑन कर दिया गया है, चाहे उन्होंने फ्लेवर देने के लिए किया है, किया तो है ना। ऐसी बाकी कंपनी कहेंगी हमारा क्लीनेस्ट है, हमने तो फ्लेवर देने के लिए उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड कर दिया, आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड कर दिया, है ना। और जो सेकंड बात आती है कि कह रहे हैं दिस प्रोटीन इज फॉर एवरीवन। सीरियसली यार, आप डायबिटिक पेशेंट को कह सकते हो कि ये फॉर एवरीवन है, इसमें डेट्स ऐड है, इसमें शुगर भी ऐड है, इसमें कार्ब्स एडिड है, क्या आप इसको कह सकते हैं कि ये फॉर एवरीवन है? और सेकेंडली जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, क्या आप कह सकते हैं कि ये फॉर एवरीवन है? नो, बिग नो। तो ये लिखना इनकी बिल्कुल गलत डेफिनेशन हुई, थोड़ा हाइप ज़्यादा क्रिएट कर दिया है। पर चलो, सब कुछ नेचुरल दे रहे हैं, कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, उस मामले में ये अपनी हाइप क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सप्लीमेंट मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल सारे ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। छोटी आइटम्स हो गई हैं, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, ओट्स, पीनट बटर एंड ऑल दीज अदर ब्रांड्स आप यहाँ देखिए, ये सब प्रोटीन कार्ट पर अवेलेबल है। हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं इन सब ब्रांड्स के, आप बेझिझक होकर हमसे बाय कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आपको देसी लोकल आइटम नहीं मिलेगी, हमारा मोटो ही नहीं है। हमने सिर्फ पैसे बचाने के लिए ये स्टोर ओपन नहीं किया है, क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए ओपन किया हुआ है। तो अगर आप लोग क्वालिटी बाय करना चाहते हैं, अच्छा सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे आइए, हम आपको अच्छा गाइड करेंगे। अगर आप हमसे पूछते हैं, हमारी मर्जी का लेते हैं, तो मैं आपको अच्छा गाइड करूंगा। ऐसा नहीं है कि इसमें मुझे 4 पैसे ज़्यादा बच रहे हैं, नहीं, सभी में मुझे अपना डिसेंट मार्जिन रखना है। ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे रेट टू रेट या 50-100 पे मैं काम करता हूँ, नहीं, मुझे अपना चलाने के लिए जो डिसेंट मार्जिन चाहिए वो मैं ले रहा हूँ और अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। विजिट कीजिए सेक्टर 8 पंचकुला। थैंक यू सो मच।